बिहार विधानसभा चुनाव की जल्द घोषणा होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि 22 नवंबर से पहले चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। उन्होंने बिहार के मतदाताओं से महापर्व छठ की तरह लोकतंत्र के महापर्व को भी उत्साह के साथ मनाने की अपील की। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि चुनाव आयोग की ओर से और क्या कुछ कहा गया। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द, बिहार के वोटरों से चुनाव आयोग की अपील। चुनाव को भी छठ महापर्व की तरह मनाएं। बिहार से शुरू नवाचार देश भर में होगा लागू। एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। बूथ लेवल ऑफिसर के लिए भी फोटो आईडी कार्ड होगा। पोलिंग बूथ के कमरे के बाहर मोबाइल जमा कर वोट डालने की सुविधा होगी। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप में बूथ की संख्या और पता बड़े अक्षरों में होगा। ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन फोटो होगी। सीरियल नंबर का भी अक्षर बड़ा होगा। सालों बाद एसआईआर हुआ, अब यह पूरे देश में लागू होगा। पोलिंग बूथ की 100% वेबकास्टिंग होगी। अब 100 मीटर की दूरी पर प्रत्याशी अपना बूथ लगा सकता है। हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हुआ और जो हमारे समक्ष बूथ लेवल ऑफिसर्स मौजूद हैं, इन्होंने न केवल अपने बूथ में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया, बल्कि इन लोगों के साथ साथ बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। मैं निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि के साथ हमारे इन योद्धाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग न केवल अपने बूथ में मतदाताओं के साथ काम करते हुए आपने न केवल मतदाता सूची को शुद्ध किया है, बल्कि पूरे देश में जो बाकी बूथ लेवल ऑफिसर्स जब इस कार्य को करेंगे तो उनको आपसे बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी। जैसे कि विश्व को बिहार की वैशाली ने ही गणतंत्र का रास्ता दिखाया था, वैसे ही आप सभी लोग मिलकर अब देश को मतदाता सूची को शुद्ध करने के कार्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जोशी, भारत के निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम, बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री विनोद गुंजियाल जी और बिहार की इस पावन भूमि के हमारे मीडिया सहकर्मी, हम सबसे पहले भारत के सभी मतदाता के अभिनंदन करता नहीं, आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बनी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करैत छी। आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के
चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। अपना भागीदारी पक्का करें, जिम्मेदारी निभाएं, आप वोट जरूर करें। धन्यवाद। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज जब एसआईआर को लेकर अपनी बातें रखी तो उन्होंने तमाम बीएलओ को सम्मानित किया। उन्होंने बीएलओ के सम्मान के प्रति कसीदे घड़े और साफ तौर पर उन्होंने बिहार की जनता से अपील की है कि लोकतंत्र के इस पर्व को भी छठ महापर्व की तरह मनाएं, बढ़ चढ़कर भागीदारी लें और साथ ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की। ज्ञानेश कुमार ने बोला कि सालों बाद एसआईआर हुआ और अब यह पूरे देश में लागू होगा। पोलिंग बूथ की 100% वेबकास्टिंग होगी। अब 100 मीटर की दूरी पर प्रत्याशी अपना बूथ लगा सकता है। ईवीएम की काउंटिंग में कोई भी गलती होगी तो सभी वीवीपैट से उसका मिलान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द होगी। बिहार के वोटरों से चुनाव आयोग की बड़ी अपील, चुनाव को भी छठ महापर्व की तरह मनाएं। बिहार से शुरू नवाचार देश भर में होगा लागू। एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। संवाददाता अस्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। मैं अस्मित का रुख कर लेते हैं। अस्मित, देखिए आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी जब मीडिया के समक्ष अपनी बातें रख रहे थे तो बिहार के चुनावी रंग बिरंगे नजर आए। पहले तो उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भोजपुरी और मैथिली भाषा के साथ की और उसके बाद तमाम बीएलओ का उन्होंने उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने जो ये कार्य किया है उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया और दूसरी तरफ तमाम वो विशेष जानकारियां, तमाम वो नवाचार जो बिहार विधानसभा चुनाव के साथ शुरू होने वाला है उसकी जानकारियां साझा की। आज ज्ञानेश कुमार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बातें रखी, दर्शकों से साझा करें। आयुष, देखिए ज्ञानेश कुमार और पूरी चुनाव आयोग की टीम जो है 2 दिनों तक पटना में रही। यहाँ पर बड़ी बैठक हुई। एक तो सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई, उसमें कई सुझाव दिए गए। इसके साथ साथ जो तमाम पुलिस महकमा है, आला अधिकारी हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है। ज्ञानेश कुमार ने कहा है, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं बिहार में इस बार कई बदलाव भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने जितने बीएलओज ने काम किया बिहार के अंदर, हर बूथ पर जाकर उन्होंने मतदाता का पुनरीक्षण का काम जो हुआ बिहार में एसआईआर, जिसको लेकर खूब बवाल देखने को मिला था। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक आरोप लगाया कि उनके मतों की चोरी हो रही है। ये लोग जिस तरह से एसआईआर चुनाव के पहले करवा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। हालांकि ज्ञानेश कुमार ने सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन चुनाव आयोग की टीम ने ये जरूर विपक्ष के आरोपों पर कहा कि कोई कुछ भी कह ले, ये एक रूटीन है और हम हमेशा चुनाव के पहले एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करते हैं और इसलिए इस तरह के एसआईआर जो वोटर का रिवीजन था वो कराना जरूरी था। और कोई अगर ऐसी बात कह रहा है, उन्होंने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा, तो ये न्याय संगत नहीं है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई अहम बिंदुओं पर आज अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं बुर्का पहनकर आएंगी वोट देने के लिए, उनकी भी पहले जांच की जाएगी। हालांकि ये कई बार चुनाव में देखा गया है, लेकिन इस बार चूंकि बिहार बीजेपी ने इसकी मांग की थी, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पे कहा था कि बुर्का पहनकर अगर कोई महिलाएं वोट कास्ट करने के लिए आ रही हैं तो सबसे पहले उनकी जांच कराई जानी चाहिए, उसके बाद ही जो आगे का प्रक्रिया है वो किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो बीएलओज की तैनाती है, पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती होगी हर जगह, हर बूथों पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती होगी। और जो दियारा इलाके हैं पटना के, जहां पर लगभग जहां पर बीजेपी का ये आरोप है कि वहां पर वोटों की चोरी ज़्यादा होती है, उन जगहों पर पेट्रोलिंग समय समय से सुनिश्चित कराया जाएगा। हालांकि देखिए सभी दलों की मांग अलग अलग है। बीजेपी और
एलजेपीआर आरजेडी ये चाहती है कि 2 फेज में इलेक्शन को कंप्लीट कराया जाए, लेकिन जेडीयू एक ऐसी पार्टी है बिहार में, नीतीश कुमार की पार्टी, वो चाहती है कि चुनाव इस बार 1 फेज में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि इस बार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर या फिर नक्सलवाद की कोई समस्या नहीं है, लिहाजा घर लोग आएंगे। बिहार का एक पर्व के अलावा महापर्व छठ पूजा भी होने वाला है, तो उस वक्त बिहार के लोग घर आते हैं, उसी समय अगर चुनाव करा लिए जाएं तो वो बेहतर होगा। और इसके साथ साथ कई और अहम मुद्दों पर भी चुनाव आयोग की टीम ने कहा है कि अलग अलग जहां पर बीएलओज होंगे या फिर जो राजनीतिक पार्टियों के वहां पर बीएलओ को तैनात किए जाएंगे वो भी ज़रूरी है, वो अपने हिसाब से तैनात कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और अहम बात जो कही गई है कि हर बूथों पर अब सिर्फ 1200 वोटर्स रहेंगे, यानी कि क्राउड का जो सिचुएशन होता था, काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ हो जाती थी, उसे कंट्रोल करने के लिए जितने भी बूथ बनाए जाएंगे उसमें सिर्फ 1200 वोटर्स वहां पर होंगे जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इससे ज़्यादा वोटर्स को वहां पर खड़े रहने की अनुमति भी नहीं होगी और उससे ज़्यादा वहां पर वोटर्स तैनात भी नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो मोबाइल फ़ोन है, ये सबसे अहम जानकारी चुनाव आयोग की टीम ने दी है कि बिहार से हम एक और शुरुआत कर रहे हैं। आपको जब भी मतदान का प्रयोग करेंगे आपको मोबाइल फ़ोन बाहर छोड़ कर जाना होगा, यानी कि मोबाइल फ़ोन बाहर आप छोड़ दीजिए, आप जाइए, मतदान कीजिए, वापस आइए और फ़ोन कलेक्ट करके फिर वापस घर जाइए। तो ये कई अहम बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु रहे, जिसमें चुनाव आयोग की टीम ने महत्वपूर्ण बैठक करके कई सुझाव दिए। चुनाव आयोग की टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है। 7 तारीख तक ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव की घोषणा भी संभवतः हो जाएगी। आयुष, बिल्कुल, देखिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि 7 अक्टूबर तक बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर ज्ञानेश कुमार ने अपनी बातें रखी, साफ तौर पर बताया गया है कि इस बार से नए नियम की शुरुआत हो रही है। कुछ नए नियमों की जानकारी आपने भी साझा किए। नया नियम यह होगा कि ईवीएम में इस बार प्रत्याशियों के चित्र भी होंगे और अधिक बोल्ड लेटर में क्रमांक संख्या लिखी रहेगी। इसकी भी जानकारी थोड़ा साझा करें। देखिए, ईवीएम के मशीन में होता ये था कि जब चुनाव देने के लिए जो प्रत्याशी खड़े होते हैं, उम्मीदवार जो खड़े होते हैं, उनके ईवीएम मशीन में जो फोटोज होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट होता है और सीरियल नंबर बहुत छोटे ही अक्षर में वो लिखा होता है। चुनाव आयोग की टीम पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रही थी तो ज्ञानेश कुमार ने यही जानकारी दी और ये बड़ी जानकारी थी कि अब कोई भी जो ब्लैक एंड वाइट फोटोज होंगे वो नहीं होगा, वहां पर रंगीन फोटो रहेंगे, ताकि जो भी अपने मतों का प्रयोग करने के लिए जाएंगे जनता कहीं की भी वो रहे, जिले की हो या फिर जहां भी आप मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर आप उम्मीदवारों के कलरफुल फोटो देख पाएंगे। इसके साथ साथ जो सीरियल नंबर लिखे होते हैं वो बोल्ड टेक्स्ट में होंगे, ताकि जाकर आप तुरंत सीरियल नंबर को मिलाएं, प्रत्याशियों को पहचानें और वो क्लियर फोटो होगा, ताकि तुरंत आप अपने प्रत्याशी जिन्हें आपको वोट डालना है, जिनके फेवर में, उनको आप पहचान पाएं। ये एक बड़ी जानकारी साझा की गई है। इसके साथ साथ जो काउंटिंग होता है उसके पहले भी उन्होंने कई तरह की बातें बताई हैं कि काउंटिंग के पहले भी एक एक चीज़ों को सुनिश्चित किया जाएगा कि हर बूथों पर ठीक तरीके से मतदान हो गया हो। उसके बाद एक समय दिया जाएगा जिसके पहले जो है इन सभी चीज़ों को सुनिश्चित कर लिया जाएगा। आयुष, और निश्चित तौर पर देखिए एसआईआर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बना रहा। इसको लेकर कई तरह की बातें भी सामने आई। विपक्ष की ओर से कई तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए गए, यहां तक कि वोट चोरी तक की बात कह दी गई। लेकिन आज साफ तौर पर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि जो भी नाम काटे गए हैं उनके पीछे का कारण बता दिया गया है। मतदाता सूची जो पुनरीक्षण के बाद सामने आई है उस सूची को भी सौंप दिया गया है। लेकिन इस मसले को लेकर अब भी विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जिनके नाम काटे गए हैं उनकी सूची सौंपी नहीं गई है। यह मसला अब भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, विपक्ष ही जानता है, बहुत अच्छे तरीके से अब जानकारी मिल चुकी है कि अब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो अब अगर एसआईआर को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी विपक्ष आरोप अगर लगा रहा है तो आप पुख्ता सबूत के साथ आएं। यही मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यही कहा है विपक्ष को कि अगर आपके पास कोई ठोस सबूत हो और कुछ ऐसा हो जिससे आपको लग रहा है कि कोई ऐसे वोटर्स हैं जिनका नाम कट चुका है और आपके पास कोई ऐसा प्रूफ दस्तावेज है, तो आप सीधे जो अधिकारी हैं, डीएम हैं, एसपी हैं वहाँ के, उन्हें अपील कर सकते हैं। वहाँ भी अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप सीधे जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ अपील कर सकते हैं, वहाँ से आपकी पूरी मदद की जाएगी।
ये भी कहा गया है कि देखिए एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो चुनाव के हर राज्य में पहले कराई जाती है, ये रूटीन प्रक्रिया है। अगर कोई हम पे आरोप लगा रहा है तो वो ठीक है, लेकिन आप एक अच्छे प्रूफ के साथ आए तो आपकी वहां पर पूरी मदद भी की जाएगी। लेकिन अब देखिए विपक्ष के आरोप लगाने के बावजूद कुछ होता दिख नहीं रहा आयुष, क्योंकि सब ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके बाद अब सीधे चुनाव में बिहार जाने वाला है। कुछ ही दिन में जब घोषणा होगी तो अब सीधे प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार का वो समय भी नजदीक आ जाएगा। तो एसआईआर को लेकर अब बवाल बिहार में थमता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल, देखिए एसआईआर को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे ज्ञानेश कुमार और उन्होंने इसे बड़ी सफलता बताया है। और तो क्या इशारों में ज्ञानेश कुमार ने कहीं ये तो नहीं कह दिया कि बहुत जल्द पूरे देश भर में एसआईआर होने वाला है? नहीं, देखिए बिल्कुल यही बात तो उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में ये सफल हो गया और एसआईआर की प्रक्रिया बहुत अच्छे से सफल हुआ, बीएलओज का समर्थन मिला, हर जगह पर डोर टू डोर जाकर बीएलओज ने एक एक वोटर आईडी कार्ड को वेरीफाई किया है, तो आने वाले समय में पूरे देश में ये प्रक्रिया कराई जाएगी एसआईआर। और उसके बाद जो वोटर वेरिफिकेशन होना है वो हर राज्य में इसको कराया जाएगा, क्योंकि बिहार एक उदाहरण बन गया है। देखिए अब साफ तौर पर तस्वीरें साफ होती नजर आ रही है। देखिए जहां एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आज जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार ने किया, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, साफ तौर पर अब दिखने लगा है कि एसआईआर बहुत जल्द देश भर में हो सकता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अस्मित और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और साफ तौर पर वो भी बिहार के चुनावी रंग में रंगे नजर आए। भोजपुरी और मैथिली में अपना संबोधन किया शुरुआती दौर में और फिर कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जो आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम होने वाले हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।